Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of second year. How are you all? As all of you are well aware that we have started our revision in this online session. In our previous lecture, that was the first lecture of this online session, we discussed and summarized our chapter number 1, that was about the world. ओवरव्यू ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया का जायज़ा, हमने उसको समराइज़ किया, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे और मैंने बताया कि इसमें से कैसे कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने उसको समराइज़ किया और आपके ज़िम्मे ये काम था कि आप लोगों ने उसको जो है याद करना था। नाउ देयर इज़ द टेस्ट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसको ऑनेस्टली से करके अदर ऑन माई email ID और ऑन माई और इन व्हाट्सएप ग्रुप आप इसको सेंड कर सकते हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ज़्यादा स्लो है। आप लोग कोशिश करें कि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो जो है वो विदिन 24 आवर्स बल्कि ज़्यादा है, आप जो है तकरीबन 12 घंटे रख लें। आप लाजमी जो है वो वीडियो के अपलोड होने के बाद 12 घंटे के अंदर अंदर अपना रिस्पॉन्स जो है वो जमा करा दें। सो अब इसका टेस्ट है, उसको हम समराइज़ कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस सारा ही जो है वो चैप्टर जो है वो इंक्लूडेड है हमारे सिलेबस में। पहले जैसे एज़ यूजुअल हम लोगों ने कहा था और हम लोगों ने डन किया था डेट हम लोग जो है पहले एक MCQs जो है एक प्रैक्टिस कर लेंगे, एक एक्सरसाइज कर लिया करेंगे। वो आपके टेस्ट में इंक्लूड नहीं होगी, हम वैसे ही वर्बली करेंगे और उसके बाद आपको टेस्ट में रिटर्न कर दूँगी। MCQs को हम यहाँ मिलकर ही सोल्व कर लिया करेंगे। मैं रिवाइज़ कर दूँ, रिपीट कर दूँ कि हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस का ये टेस्ट होगा ये 2 दिन होगा, ऑन थर्सडे एंड ऑन सैटरडे। थर्सडे को हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि अपने सिलेबस के हिस्सों को समराइज़ करें टेस्ट को, और जो हिस्सा हम समराइज़ करेंगे आइदर द होल चैप्टर और इन अ पार्ट, हम अगर अब हिस्सों में भी करेंगे तो उस हिस्से का जो टेस्ट सैटरडे को होगा तो हम उसको पहले समराइज़ कर लिया करेंगे थर्सडे को। तो फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने समराइज़ किया था अपने लास्ट लेक्चर में और टुडे वी आर गोइंग टू सोल्व इट्स क्वेश्चंस। और MCQs हम हमेशा अपने इसमें ही कर लेंगे, ऑनलाइन क्लास में सेशन में ही कर लेंगे। सो देयर आर सम इम्पोर्टेंट MCQs जो कि लास्ट पेपर्स में आते नहीं हैं, जो आ सकते हैं कुछ, तो वो है सबसे पहला आपने जो है वो दूसरे जवाब पर जो है टिक का निशान लगाना है। पहला MCQ है कि दुनिया जिसमें हम आबाद हैं इसकी सतह का कुल रकबा है। दीज आर द ऑप्शंस 510.072 से। अब जो नेक्स्ट न्यू बुक है, थोड़ा सा पुराना डाटा है, नई बुक में पॉइंट के बाद इशारिया के बाद जो है वो वैल्यूज़ नहीं हैं। तो मिलियन मुरबा किलोमीटर 512 मिलियन मुरबा किलोमीटर 510.072 मिलियन मुरबा किलोमीटर और डी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 510.072। दुनिया के सवाल नंबर दूसरा है MCQs का कि दुनिया के अंदाज़न कितने हिस्से पर पानी मौजूद है, 60, 70, 80 या 50% पर। देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, 70 से 75% के दरम्यान बोलते हैं, तो यहाँ हमारे पास 70% की ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। सवाल नंबर 3 है कि चीन, जापान, पाकिस्तान, भारत, ये सारे 4 जो बड़े कंट्रीज़ हैं दुनिया के, ये किस बड़े आज़म में वाक़या हैं? एशिया में, अफ्रीका में, जनूबी अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में? हम उसमें शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, हमने पता है कि हम बड़े आज़म एशिया में इंक्लूडेड हैं, तो इट्स आंसर इज़ अलिफ ए। फोर्थ क्वेश्चन जर्मनी के बारे में पूछा गया है, क्योंकि हम रीजनल ज्योग्राफी पढ़े हैं तो अमूमन इस तरह के भी सवाल होंगे कि फ़लाँ समंदर या फ़लाँ कंट्री या फ़लाँ जजीरा कहाँ पर आबाद है। जर्मनी वाक़या है यूरोप में, अमेरिका में, जनूबी अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में? जर्मनी यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, तो अलिफ ही इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वादी नील किस बराज़म में वाक़या है? आबादी के लिहाज से बुनजान आबाद इलाकों में शुमार होती है दुनिया में, बहुत इंपॉर्टेंट, एशिया और दुनिया की कदीम 3 तहज़ीबों में से एक है यहाँ पर वादी नील में मिस्र की। तो ये बराज़म एशिया में है, यूरोप में है, शुमाली अमेरिका में या अफ्रीका में? तो ऑप्शन दाल जो है डी इज़ द राइट आंसर कि अफ्रीका में। देन 6 कौन सा मुल्क एशिया और बराज़म दोनों में वाक़या है, जो दोनों बराज़मों को आपस में कनेक्ट कर रहा है? पाकिस्तान मालूम है वो एशिया में है, रूस, इंडिया, चीन। इंडिया और चीन भी पूरी तरह से एशिया में है, तो रूस, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से, ये वो मुल्क है जो 2 इन कॉन्टिनेंट्स के दरमियान एशिया और यूरोप के दरमियान वाक़या है।
सेवन्थ है कि रकबे और गहराई के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? बहर मजमू शुमाली, बहर मजमू जनूबी, बहरुल काहिल और बहर ओकेन्यूज़। जीम, ऑप्शन नंबर जीम जो है इसका राइट आंसर है। बहरुल काहिल दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है और गहरा भी, दुनिया का गहरा तरीन मकाम यहाँ जंजीरा फिलिपाइन के करीब एक जंजीरा मिंडानाओ है, उसमें वाक़ है। आठवां है एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की आबादी है 5 अरब के लगभग 6, 8 या 10। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, थोड़ी सी पुरानी बुक है। हम नई बुक में 7.25 अरब के करीब है, तो आप रखिएगा। अगर ये ऑप्शन आएंगे तो आप 6 रखिएगा, क्योंकि 8 अरब की आबादी तो नहीं हुई। अदरवाइज़ जो नई बुक है उसके एडिशन में 7 अरब 7.25 अरब के करीब आबादी जो है वो लिखी हुई है। नाइन्थ है बरसगीर और मशरक़ी बईद, फार ईस्ट और कॉन्टीनेंट, सब कॉन्टीनेंट दुनिया के गुंजान 3 इलाके, जिसमें इंडिया दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड एरिया, जिसमें चाइना दुनिया का फर्स्ट हाईएस्ट पॉपुलेटेड एरिया पॉपुलेशन वाइज, बांग्लादेश, पाकिस्तान दुनिया के टॉप जो 10 कंट्रीज़ के कई ममालिक इस खित्ते में वाक़ है। यहाँ दुनिया की कुल आबादी का कितना फ़ीसद हिस्सा है? 1 तिहाई, 1 तिहाई से ज़्यादा, 2 तिहाई, 3 तिहाई, 1 तिहाई से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा मज़हब जानवरों को ज़िबा करने की इजाज़त नहीं देता? इस्लाम, पारसी, बुद्ध मत, ईसाईयत। ऑप्शन जी बुद्ध मत इसका जो है वो सही जवाब है। यहाँ आपके ऑप्शंस हैं सारे जो हम लोग रिपीट कर चुके हैं, सारे के सारे ऑप्शंस का जिक्र है। ये वो पॉसिबल MCQs थे जो कि लास्ट 5 ईयर्स पे आते भी हैं और अब आ भी सकते हैं। अब आपका जो है टेस्ट है आपके सामने, मुख्तसर जवाबात देने हैं, कोई से 5। खत्ते जोग्राफ़ी जो आप पढ़ रहे हो उससे क्या मुराद है, ये इसमें आप क्या स्टडी करते हो? सेकंड, मौजूदा दौर में खेती जोग्राफ़ी की क्या अहमियत है, जो आप इतनी बड़ी बुक पढ़ रहे हो, इतना डिटेल डिस्कस कर रहे हो, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? नंबर 3, दुनिया में आबादी की गैर मसावी तकसीम की क्या वजूहात हैं? आबादी गैर मसावी है, एक जैसी नहीं है, क्या वजूहात हैं? बताएंगे 2-3 रीज़न इसकी। फोर्थ वन है दुनिया में औसत दर्जे वाले आबादी के इलाके कौन से हैं? अब उनके नाम, इलाकों के नाम और वजह भी तहरीर करनी है। दुनिया के गैर आबाद इलाकों के नाम लिखें। 5वां आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, गैर आबाद इलाकों के नाम भी साथ आपकी वजूहात भी बतानी है। जो क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 7 है 6 है कि दुनिया में इम्तियाजी हैसियत रखने वाले ममालिक कौन से हैं? आपने उन खित्तों के नाम और खित्तों के मुल्कों के नाम और इम्तियाजी हैसियत रखने की वजह बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7, ज़मीन की बलाई सतह पर खुश्की और तरी का कितना हिस्सा है? पोर्शन बताना है, और अगर रकबा आपको याद हो तो रकबा भी लिखिएगा, पहले चैप्टर में ज़मीन का रकबा दिया गया है। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन, 7 में से आपने 5 करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान। 2 क्वेश्चन हैं लॉन्ग, आपने 1 करना है, और टेस्ट जो है वो उसमें या तो दुनिया के गुंजान आबाद इलाकों के बारे में मुफस्सिल तौर पर डिटेल तहरीर करना है, या दुनिया में पाकिस्तान की क्या अहमियत है, आपने इस सवाल को करना है। इन दोनों में से एक को अटेम्प्ट करके आप जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, या ये ईमेल आईडी आपके सामने है smeera@gmail.com, आप इस पर भी जो है वो सेंड कर सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। होपफुली आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और आप लोग सही से ऑनेस्टली से जो है इसको अटेम्प्ट करेंगे। अपना ख्याल कीजिएगा, टेस्ट जल्द से जल्द जो है वो भेज दें, आइदर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप और ऑन ईमेल आईडी। थैंक यू सो मच।